नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। कई देश हमें बर्बाद करना चाहते हैं। एक देश के विदेश मंत्री ने यह भी बयान दिया कि हम भारत को बर्बाद करके रखें। दूसरा देश हमें ये कहता है कि हम आपको तरक्की करवाएंगे, हम भी प्रगति करेंगे, हमें भी लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। आप प्रगति करते रहिए ताकि आपको किसी से डरना नहीं पड़ेगा, आपको कोई बर्बाद करने की ताकत नहीं रखेगा। कोई देश हमारा एरिया है हड़पना चाहता है। कोई देश हमें ऐसे हथियार शस्त्रास्त्र देता है ताकि हम अपनी ज़मीन और अपनी धरती की रक्षा करें। हो सकता है कि जो हमसे पहले छीना गया है वो भी वापस ले ले। ये जो देश हमें बर्बाद करना चाहते हैं वो इसलिए हमें बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे लाभ उठाना चाहते हैं, वो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। उन देशों ने पहले भी हमें गुलाम बनाया था और हमारी जो धन संपदा लूट कर, या हमारी ही नहीं अफ्रीका के कई देशों की भी धन संपदा लूट कर अपने देश के नागरिकों को सुविधाएं दी। कई अस्पताल की सुविधा दी, मॉडर्न रिसर्च की सुविधा दी, और वो चाहते हैं कि हम उनके हथियार खरीदें जिससे कि मारकाट हो, लेकिन वो ताकि वो अपने लोगों को सुविधा दे, उनको सुरक्षा दे, उनको बेरोजगारी अलाउंस दे, क्योंकि वहाँ के लोग काम करना नहीं चाहते हैं। ये लोग 3000 साल की इनकी सभ्यता है, हमारी 10,000 साल पुरानी सभ्यता है। हमसे बीच में कुछ गलतियां हो गई थी, लेकिन ये चाहते हैं कि हमने पहले लूट के खाया है तो आगे भी हम लूट कर भी खाएंगे। लेकिन हमारे साथ कई देश हैं जो हम चाहते हैं कि हम ऐसे देशों के विरुद्ध आपकी सहायता करेंगे जो आपको लूटना चाहते हैं। कई देश, मैंने कहा कि हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं ताकि वहाँ से वो मिनरल निकाल सके, हमें बर्बाद कर सके, हमें नुकसान पहुँचा सके। और कई देश ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारे लोग सुरक्षित रहे। हम कई लोग यहाँ पर भारत में धमाके करवा के कई देश हमें परेशान करते हैं, उनके लिए हमारी जान की कीमत नहीं है। इसी तरह से कई देश हमें लड़वाना चाहते हैं दूसरे देशों ताकि हमारे कितने भी लोग ज़ाया हो जाए। हम कभी भी शांति में नहीं रहें। शांति में हम रहेंगे तो हम प्रगति करेंगे, लोगों को इंडिपेंडेंस से काम करने का मौका मिलेगा, अच्छा मौका मिले, उनको उनके दिलों में घबराहट नहीं हुई। लेकिन कई देश चाहते हैं कि ऐसा ना हो ताकि हम उनके गुलाम रहे, चाहे हमारे कितने लोग मर जाए। क्योंकि ये जो लोग हैं जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमें हमारी बर्बादी चाहते हैं, उन्होंने पहले भी हमारे साथ ही नहीं कई देशों के साथ ऐसे ही किया कि वो जो दास प्रथा रही है, स्लेव डायनास्टी रही, उन्होंने कई लोगों को स्लेव, और वो काम करते करते ही मर गए। और कई लोगों ने जिन्होंने कभी आज़ादी मांगी उनको भी मार दिया, चाहे वो उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा हो, चाहे वो अपने हक के लिए लड़े। लेकिन आज हमें उस ज़रूरत है उस देश की जो हमारे साथ बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर चलना चाहता है। वो चाहता है कि हमें भी लाभ हो और उनको भी लाभ हो। लेकिन ये देश भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले कई देशों पर कब्ज़ा किया था, अज़रबैजान, बाल्टिक नेशंस, यूक्रेन, कई देशों पर कब्ज़ा किया। तो वो हमें तो उससे मतलब नहीं है कि उन्होंने आसपास के देशों पर अपना वर्चस्व बनाने के लिए उन्होंने भी प्रयास किया। लेकिन जो कई देश है वो सारे दुनिया को अपने कब्ज़े में रखना चाहते हैं और गुलाम बनाकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने जो ज़िंदगी है आराम से जीना चाहते हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप खरीदार हमसे हथियार खरीदो, चाहे हम वो हथियार खरीदे भी, लेकिन किल बटन जो है हमारे पास रहेगा, यानी हम जो चाहें
उसके खिलाफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको हम नहीं चाहें तो आप उसके साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देश ऐसे हैं जो हमारे देश में उग्रवाद फैलाते हैं, क्योस फैलाते हैं, उनको अपने देशों में शरण देते हैं और उन ऐसे देशों का समर्थन करते हैं जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये हमें इन लोगों से जागरूक रहना पड़ेगा। ये जो देश हमें बर्बाद करना चाहते हैं, उग्रवादियों का सपोर्ट भी देना चाहते हैं और हम पे ही दबाव डालते हैं कि हमारे यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। आपको ये गैस करना है ये कौन से देश हैं जो हमें बर्बाद करना चाहते हैं और वो कौन से देश हैं जो हमारी सहायता करना चाहते हैं और हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती रहेगी। आपके विचार और क्या है इसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।